हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं यहाँ पर आप सभी के लिए एक न्यू मांगा लेकर आई हूँ, जिसमें हम देखते हैं हमारी जो फीमेल लीड है उसको बहुत ही बुरी तरह से मारा जा रहा होता है और सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि इसे मार दो, इसे एग्जीक्यूट कर दो। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारी जो फीमेल लीड है उसे बहुत ही लोग बुरी बुरी बातें बोल रहे होते हैं और बोलते हैं ये एक इवल विच है। और यहाँ पर उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रखी होती है और वो कुछ सोच रही होती है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टोरी का नाम बता दूँ। स्टोरी का नाम है कि मैं आपकी रियल डॉटर हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं उसका नाम लिया जाता है, हमें पता चलता है हमारी फीमेल लीड का नाम कियारा पेरवेस है। और यहाँ पर ना एम्परर आता है जो कि बोलता है कियारा, तुमने इस एंटायर एम्पायर को डिसीव किया है, इसी वजह से तुम्हें अभी किल किया जा रहा है। और अभी तुम्हें तुम्हारी जो क्राइम है उसके लिए पे करना होगा तुम्हारी लाइफ के साथ। और हम देखते हैं ये उसका फादर होता है, गोल्डन हेयर वाला। और यहाँ पर ना उसे ड्यूक भी बोला जाता है। यहाँ पर उसे एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे दिया जाता है और वो ट्रैवल करने लग जाती है। तभी हमें पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है फादर। और हम देखते हैं वहाँ पर एक और लड़की आती है और बोलती है कि फादर, आपको उसके इतने ज़्यादा क्लोज जाने की ज़रूरत नहीं है, ये डेंजरस हो सकता है, आप जल्दी से नीचे आ जाइए। उसकी बात सुन के वो जो आदमी है वो नीचे जाने लगता है और हम देखते हैं उस लड़की को देख के जो हमारी वाली फीमेल होती है क्यारा, वो बहुत ही दौड़ कर उसको चिल्लाने लगती है जैसे कि कुछ बोलना चाहती हो, लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता। हम देखते हैं जैसे ही वो जा रही होती है वो गोल्डन हेयर वाली लड़की, वो बहुत ही ज़्यादा ईवल सी हँसी हँसती है जो कि सिर्फ हमारी क्यारा ही देख पाते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा फिर निराश हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं यहाँ पर उसे बोला जाता है, मतलब एक दिन पहले का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ना जो होती है वही लड़की आती है कियारा के पास और यहाँ पर जेल में, और उसे बोलते हैं कि कल तुम्हारा एग्जीक्यूशन होने वाला है ना। लेकिन तुम्हें मरने से पहले मैं ना तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक बात बताना चाहती हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं वो ना एक मैजिक सा करती है और यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा ड्रॉपलेट्स आने लगती हैं पानी की। और जैसे ही वो चीज़ दिखती है, हमारी जो क्यारा है वो सोचते हैं ये वाटर ड्रॉपलेट नहीं, ये मेरी इंस्टिंक्ट मुझे क्या कह रहे हैं। और हम देखते हैं वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो क्यारा के आसपास चली जाती हैं, मतलब कि वो वाटर एलिमेंट्स होते हैं। और यहाँ पर ना वो लड़की उसे बोलती है कि तुमने देखा ना, तुम भी इन्हें देख सकती हो, तो ये प्रूव करता है कि तुम रियलिटी में कौन हो। लेकिन मेरी प्यारी नोबल लेडी क्यारा, अभी तुम क्रिमिनल बन चुकी हो, तुम पे कौन ही विश्वास करेगा, क्योंकि सभी जो वर्ल्ड है और तुम्हारे फादर, वो सभी तुम्हें एक क्रिमिनल समझते हैं। उन्हें बिल्कुल कभी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी कौन थी। और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि तुम रियलिटी में कौन हो। और यहाँ पर हम देखते हैं वो उसे देखने लग जाती है और आगे बोलती है कि तुम ही रियल डॉटर हो ग्रैंड ड्यूक की, मैं नहीं हूँ। और यहाँ पर ना हमें थोड़ी सी बात क्लियर होती है स्टोरी के बारे में कि स्टोरी में दो डॉटर्स होती हैं, एक फेक होती है एक रियल होती है। तो यहाँ पर ना अभी जो ड्यूक है वो फेक डॉटर को रियल समझता है और रियल डॉटर को एग्जीक्यूट करने जा रहा है। यहाँ पर जो फेक डॉटर होती है वो बोलती है कि इसीलिए मैं बस तुम्हें यही बात बताना चाहती थी। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। वो जानबूझ के बताने आई थी ताकि वो उसे शांति से मरने भी ना दे। हम देखते हैं वो उसे बोलती है क्यारा, मैं तुम्हें कल एग्जीक्यूशन के टाइम पे देखूंगी। तो क्यारा कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उसके मुंह पे रस्सी बंधी होती है और सिर्फ बेचारी थोड़ी बहुत आवाज़ ही निकाल पाती है। हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है और अभी हम देखते हैं हमारा अभी सीन चल रहा होता है और उसे की एग्जीक्यूशन का टाइम आ जाता है और सभी लोग बोलते हैं कि इसे मार दो, ये एक चुड़ैल है। और बहुत बहुत बुरी बुरी बातें हम देखते हैं उसकी एग्जीक्यूशन होती है और यहाँ पर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो फाइनली फिर से देखते हैं गोल्डन हेयर वाली लड़की और अपने फादर को। और यहाँ पर ना हम देखते हैं वो जो लड़की होती है उसकी रेड आइज़ होती हैं बिल्कुल ड्यूक की तरह। और यहाँ पर ना वो जानबूझ के एक्टिंग करती है जैसे कि उसे तरस आ रहा हो क्यारा पर, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता है। हम देखते हैं हमारी जो क्यारा होती है उसका फाइनली एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है, वहाँ पर खून ही खून हो जाता है। तो अभी हमारी जो स्टोरी है वो फाइनली स्टार्ट होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बताया जाता है कि जब न्यू ग्रैंड ड्यूक ने अपना जो टाइटल लिया था तब वहाँ पर एक प्रोफेसी हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि जब बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस होंगे पूरे एंटायर कॉन्टिनेंट पे, तब एक शील्ड के तौर पे एक चीज़ है ना तुम्हें याद रखनी है।
और यहाँ पर वो जो प्रीस्ट है वो बोलता है कि एक एलिमिनिस्ट तुम्हारे घर में बॉर्न होगा, मतलब कि तुम्हारे घर में एक ऐसा पर्सन होगा जो कि एलिमेंट से बात कर सकता है, जैसे कि स्पिरिट्स वगैरह, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, वो आगे बोलता है जो हाउस पैरविस है उसे गॉडनेस ने चूज़ किया है, मतलब वाटर की गॉडेस ने चूज़ किया है कि एलिमनिस्ट के तौर पे तुम्हारे घर में एक जन्म होगा। और तुम्हारी जो बड़ी डॉटर होगी ना, जब वो कमिंग ऑफ एज पे आएगी, तब वो सभी कॉन्टिनेंट पर अपनी जो मैजिक करेगी। और यहाँ पर ना जब मतलब क्राइसिस आ जाएंगे, जब बैरन लैंड होगा, मतलब कि जब पूरा सोखा पड़ जाएगा, और तब तुम्हारी जो डॉटर है तब सभी की लाइफ बचाएगी पानी के साथ। और यहाँ पर प्रोफेसी रिसीव्ड हुई होती है। यहाँ पर ये भी बोला गया होता है कि तुम्हारे हाउस में सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि एलिमनिस्ट हो सकता है, कोई और नहीं, और वो होगी तुम्हारी एल्डर डॉटर। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा सीन कट होता है, और क्यारा फर्स्ट डॉटर उसका जन्म होता है। और यहाँ पर ना वही एक लौती एलिमनिस्ट होने वाली थी, क्योंकि ड्यू की कोई और डॉटर नहीं थी। और यहाँ पर देखते हैं सभी जो सर्वेंट्स होते हैं वो उसके अराउंड होते हैं। और यहाँ पर वो बहुत ही सिंसियर और मॉडस्ट यंग लेडी है। और लेकिन सिर्फ एक ही बात है जो उसे खलती थी, वो हमेशा उसके अराउंड जो भी पर्सन होते हैं वो उसकी तारीफ़ किया करते हैं, लेकिन उसका फादर उसे देखता तक नहीं है। यहाँ पर वो हमेशा अपने फादर का प्यार पाना चाहती है, और यहाँ पर वो हर एक कोशिश करती है कि वो अपने फादर की थोड़ी बहुत अटेंशन ले पाए। हमें यहाँ पर बताया जाता है क्यारा की जो मदर थी वो बहुत ही कम एज में चल बसी थी, मतलब जब क्यारा हमारी 1-2 साल की थी तब। अभी हमारी जो क्यारा है वो अभी 4-5 साल की है, और वो अपने फादर का अफेक्शन चाहती है। और यहाँ पर वो हमेशा सोचती रहती है कि मैं उनका अटेंशन पाने के लिए क्या ही कर सकती हूँ। वो हमेशा खुद को बहुत ही हार्ड पुश करती है, और यहाँ पर हम देखते हैं वो हर एक बुक को पढ़ डालती है, मतलब कि उसे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होती है हर एक चीज़ के बारे में। और वो हर एक चीज़ दूसरे लोगों से ज़्यादा जल्दी में सीखती है। उसके जो टीचर्स वगैरह हैं और उसके जो सर्वेंट्स वगैरह हैं सभी उसकी बहुत ही तारीफ़ करते हैं। यहाँ पर हम आगे देखते हैं, ऐसे ही हमारी स्टोरी कंटिन्यू होती है, और हमारी कियारा भी खुद को इम्प्रूव करती जाती है, क्योंकि वो अपने फादर की प्राउड सक्सेसर बनना चाहती है। हम देखते हैं यहाँ पर अभी सभी लोग बात करते हैं कि सभी लोग हमारी जो लेडीशिप है उसके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं। टीचर्स तो ये भी बोलते हैं कि तुम एक बहुत ही एक्सेप्शनल स्टूडेंट हो। मुझे पक्का यकीन है जो हिज ग्रेस हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा प्लीज्ड होंगे इस बात को सुनने के बाद। तो यहाँ पर क्यारा उससे बोलते हैं कि क्या सच कह रही हो तुम? तो उसकी जो नैनी होती है वो बोलते हैं कि हाँ, वो डेफ़िनेटली ऐसा ही करेंगे। ये बात को सोचते क्यारा सोचती है कि अब मैं मेरे फ़ादर से एक प्रेज़ रिसीव करने वाली हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ़ादर के पास जाती है अपने ग्रेड दिखाने के लिए। वो उसे बताने ही वाली थी कि आज मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया एग्ज़ाम में। तो उसका फ़ादर उसे देखता तक नहीं, और उससे बोलता है कि तुम बाद में आना, अभी अगर कुछ अर्जेंट नहीं है तो। तो वो उसे यस बोलती है, और उससे बोलती है कि आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें बॉदर किया हो, और वो वहाँ से जाने लगती है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है जो ग्रैंड ड्यूक है उसने कभी अपनी डॉटर को हग नहीं किया था, और ना ही उसे कभी भी प्यार से बात की है। और हम देखते हैं यहाँ पर ना हमारी जो क्यारा होती है वो सीढ़ियों के ऊपर से होती है, और उसके हाथ चावल कर रहे होते हैं जैसे कि वो कुछ सोच रही हो। और यहाँ पर हम देखते हैं उसके थोड़े से थॉट्स बताए जाते हैं। वो बोलती हैं कि अगर मैं ये करूँगी तो फाइनली शायद वो मुझे नोटिस कर ले। और ये कहते ही वो अपने आप को नीचे गिरा देती है, और हम देखते हैं यहाँ पर वो बेचारी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है सिर्फ इसी बात के लिए कि उसका फादर उसे थोड़ा सा नोटिस करे और उसे थोड़ी सी अटेंशन दे। हम देखते हैं सभी जो सर्वेंट्स हैं उसके अराउंड जाते हैं और उसे बोलते हैं माय लेडी आपको क्या हो गया है। हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद हमारा जो सीन है वो कट होता है, और यहाँ पर जो हमारी लेडी होती है वो पड़ी होती है, उसके बहुत चोट लगी होती है। तभी कोई नॉक करता है तो वो उससे बोलते हैं ये फादर। तो सर्वेंट्स आते हैं जो कि बोलते हैं कि यहाँ पर आपके फादर नहीं हैं, हम हैं। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और मायूस हो जाती है कि इतनी चोट खाने के बाद भी वो मुझे देखने के लिए नहीं आए हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। और अभी हम देखते हैं वो सोचती है कि मेरी सिर्फ़ एक ही विश है कि वो मुझसे प्यार करें। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या वो एक बार मेरी ओर नहीं देख सकते? क्या वो एक बार मेरी प्रेज़ नहीं कर सकते? हम देखते हैं यहाँ पर वो उसने मतलब अपने 18 साल सिर्फ़ इसी बात के लिए ही बता दें कि वो कभी ना कभी उसे देखेंगे, और वो अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ़ के लिए यही कंटिन्यू करने वाली थी। लेकिन जब तक वो लड़की नहीं आई, यहाँ पर हम देखते हैं एक बैंक्वेट होता है, वहाँ पर वही गोल्डन हेयर वाली लड़की आती है और जो कि बोलती है कि मे फादर मेरी आपके लिए ग्रीटिंग्स हैं। और यहाँ पर वो अपनी इंट्रोडक्शन देती है कि मैं आपकी डॉटर हूँ, मतलब जो फॉर्मर ग्रैंड डचेस थी मैं उसकी डॉटर हूँ।
तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो ड्यूक है उसकी सेकंड मैरिज से हुई थी क्यारा, और फर्स्ट मैरिज थी जिसमें जो डचेस थी उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसके चाइल्ड के बारे में किसी को अभी तक नहीं पता था। सिर्फ 18 साल बाद ही वो एंट्री लेती हैं। तो अभी हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जो कॉसेटी है वो अपने फादर को ग्रीटिंग करती है और यहाँ पर उसे बोलती है कि मैं आपकी एल्डेस्ट डॉटर हूँ। तो यहाँ पर ना जो होता है ड्यूक, वो उसे देखने लगता है और यहाँ पर फादर वर्ड सुन के उसे कुछ हो जाता है। तभी वो उससे बोलता है कि क्या तुमने कहा है कि तुम मेरी डॉटर हो? तो वो उससे बोलते हैं यस योर ग्रेस, और यहाँ पर ना वो उससे बोलती है कि मैं उसी जो लेडी है, मतलब वो डचेस की डॉटर हूँ जिसे किक आउट कर दिया गया था, क्योंकि वो अपनी मतलब वो बेबी को कभी बर्थ नहीं दे सकती इसी कारण, और उसकी डेथ हो चुकी है। और यहाँ पर ना उसका ब्रदर जो काउंट इसाक है, वो इतने सालों से उसे छिपा के रखा हुआ था, और यहाँ पर वो सोचता है, मतलब सभी लोग बात करने लग जाते हैं कि ऐसी चीज़ें कैसे हो गई, मतलब ये सब कैसे हो गया। और यहाँ पर वो सोच रहे हैं, एक बार तो ये र्यूमर भी था कि जो मार्कस है उसने फ्रेम किया था डचेस को। यहाँ पर हमें पता चलता है जो यहाँ पर ना हमारी कायरा होती है, और यहाँ पर उसके साथ में जो खड़ा लड़का है जिसके वॉयलेट आँखें हैं, वो उसका छोटा भाई होता है। वो दूसरी डचेस की औलाद है, और यहाँ पर ना सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि मुझे श्योर नहीं है कि वो सच में हमारी जो पहले वाली डचेस थी उसकी डॉटर है या नहीं, लेकिन वो डेफिनेटली हिस ग्रेस की तरह लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारी कायरा जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, उसे पता नहीं होता है कि वो कैसे रिएक्ट करें। यहाँ पर ना वो सोचता है कि ग्रैंड ड्यूक के पास एक और डॉटर है, और यहाँ पर ये बात फैल जाती है। और यहाँ पर ना जो ड्यूक है वो बोलता है कि क्या तुम प्रूव कर सकती हो जो भी तुमने बोला है। वो उससे बोलता है कि अगर योर ग्रेस मुझे परमिशन दे तो मैं इसे प्रूव कर सकती हूँ। तो यहाँ पर वो उसे परमिशन दे देता है और बोलता है कि ठीक है फिर प्रूव करो। और यहाँ पर वो सोचता है, क्योंकि जो चीज़ मैटर करती है वो तो ये है कि किसने मेरे ब्लड को इनहेरिट किया है। यहाँ पर हम देखते हैं एक मतलब होती है यहाँ पर प्रोफेसी ये भी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही लड़की का जन्म हो सकता है, और यहाँ पर ना इसी वजह से ये सारी कन्फ्यूज़न अभी चल रही है। यहाँ पर देखते हैं कायरा बोलती है कि उस दिन से ही सभी चीज़ें चेंज होनी शुरू हो गई। हम देखते हैं कायरा बहुत ही एलिगेंट और डिसेंट यंग लेडी है, मतलब वो एक नोबल पर्सन है और बहुत ही ज़्यादा नोबल है, इसीलिए उसे एटिकेट्स वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कौसरी ऐसा नहीं करती है, और यहाँ पर वो उसके साथ बात कर रही होती है डिनर टेबल पर, जो कि मैनर्स के खिलाफ होता है। वो उसे गुड मॉर्निंग वगैरह विश करती है और उसका हाल चाल पूछती है। और यहाँ पर ना वो अपनी चैटर करने लग जाती है कि कल बटलर ने मुझे मेरा रूम दिखाया और मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बेड दिया और बहुत सारी चीज़ें भी दी। मैंने कभी भी इतने सॉफ्ट बेड पे ऊपर नहीं सोया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसी ऐसी बातें वो कर रही होती हैं। यहाँ पर ना जो हमारी कायरा होती है वो कुछ और नहीं बोलती, लेकिन वो अकेले ही बोली जाती है कि तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉस्टी बात करी जा रही होती है कि मुझे मेरा रूम बहुत ही पसंद आया, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मेरे अंकल ने जो मुझे रूम दिया था उससे। तो और यहाँ पर वो बोलते हैं तुम्हारा रूम कैसा है कायरा, वो उसके साथ बात करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जो सभी सर्वेंट्स हैं उसे देख रही होते हैं, और यहाँ पर कौसरी स्माइल करते हुए बोलती है कि ब्रेकफास्ट के बाद क्यों ना मैं तुम्हारे रूम में जाऊँ। वो ऐसा बोलने ही वाली होती है, तभी ना वो गिलास गिरा देती है। अभी पता नहीं वो जानबूझ के करती है या फिर अनजाने में उसे हुआ होता है। तभी उसके पास लेडीज़ जाती हैं, मतलब सभी जो सर्वेंट्स हैं वो उसके पास जाती हैं और उसे बोलते हैं लेडी कॉसिटी। तो यहाँ पर कॉसिटी उनसे माफ़ी मांगने लग जाती है और बोलती है कि मेरी ड्रेस ख़राब हो गई है। तो यहाँ पर ना सर्वेंट्स बोलते हैं कि हमारा ये मतलब नहीं था, और यहाँ पर हम देखते हैं हमारी कायरा ऐसे ही बैठी रहती है और वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। और कॉसिटी उससे बोलती है आई एम सॉरी मैंने इतना फर्स्ट क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पर कायरा बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंडे लहजे में बोलती है, वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। बोलती है कि मैं अभी बटलर को बोलती हूँ कि वे तुम्हारे लिए एटिकेट लेसन को अरेंज कर दे, क्योंकि एटिकेट लेसन बहुत ही ज़रूरी हैं। वो ये कह के वहाँ से उठने जाती है और बोलती है क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया है तो मैं खुद को एक्सक्यूज़ करती हूँ। हम देखते हैं कॉस्टे तो उसे देखती ही रह जाती है, और यहाँ पर ना हम देखते हैं वो एक बेचारी लड़की बनने की एक्टिंग करती है। और यहाँ पर जो सर्वेंट्स हैं वो उससे बोलती है कि मैं अभी तो आपके लिए दूसरी प्लेट लगाती हूँ माय लेडी। तो कॉस्टी उससे बोलती है कि नहीं मैं फिर कभी कर लूँगी, वैसे भी मैं पहले कायरा से अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उसका जो ब्रेकफास्ट है उसे इंटरप्ट कर दिया है। तभी वो बोलते हैं कायरा प्लीज़ मेरे लिए रुको, और वो वहाँ से जाने लगती है। वो हम देखते हैं वो जानबूझ के ऐसा बिहेव करती है ताकि जो सभी सर्वेंट्स हैं उसके साथ सिंपैथी दिखा सकें, और होता भी ऐसा ही है। वो सभी के दिलों को जीतने में कामयाब हो जाती है, और यहाँ पर सभी सर्वेंट्स बात कर लेते हैं कि वो कितनी नाइस है लेडी कॉसिटी, मतलब कि वो हमारे जैसे सर्वेंट के साथ भी इतनी ज़्यादा काइंड है, वो हमें इतने अच्छे से ट्रीट करती है। लेकिन
इसके कॉन्ट्ररी जो लेडी कायरा है वो बहुत ही ज़्यादा डिग्निफाइड और थोड़ी सी डिस्टेंट और अलूफ नज़र आती हैं। एंड यहाँ पर ना वो ऐसे ऐसे बात कर रही होती है। यहाँ पर ना वो सोचती है, मतलब सभी सर्वेंट्स उसके लिए बोलते हैं कि जितना ही मैं कॉस्टी को देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि लेडी कॉस्टी हिस ग्रेस के जैसे ही दिखती है। और यहाँ पर ये बातें कॉस्टी सुनती है और स्माइल करती है। हम देखते हैं यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। हमारी जो होती है फीमेल लीड कायरा, वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही होती है और अपनी स्वॉट प्रैक्टिस। तो यहाँ पर ना वो सोचती है कि वो लड़की कौन है, वो कहीं से भी आ गई और यहाँ पर वो क्लेम कर रही है कि वो रियल डॉटर है। और यहाँ पर वो सोचती है कि वैसे तो उसका जो फेस है वो फादर के फेस से रिसेंबल होता है, लेकिन उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो डेफिनेटली कोई कॉमनर की नहीं है। ये मुझे सस्पिशियस नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ना सभी को बताया जाता है कि वो एक कॉमनर की तरह पली बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ना जो उसका अंकल होता है उसने उसे छिपाया होता है। और यहाँ पर ना हमारी जो कायरा है वो सोचती है कि मुझे कुछ भी एजुकेट करने की रीज़न नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं रियल डॉटर हूँ। वैसे भी जो भी डॉटर्स पेरेंट्स फैमिली में बॉर्न होती हैं उसके अंदर एलिमेंटल पावर होती है। और यहाँ पर ना जब एलिमनिस्ट बॉर्न होता है तभी से उसके अंदर ये पावर होती है। और यहाँ पर वो सोचती है कि इतने जनरेशन से ये सारी जो चीज़ें हैं वो चली आ रही है, इसका मतलब एक ही है कि हम दोनों में से एक चीज़ फेक है। और यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो ये डिज़ास्टर को लीड कर सकती है। और यहाँ पर वो सोचिए, अगर कॉस्टी ने समहाउ जो वाटर स्पिरिट है उसके साथ कम्युनिकेट कर लिया मुझसे पहले, तो बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात हो सकती है। वो ऐसी सोच ही रही होती है, तभी वहाँ पर कॉसिटी आती है जो कि कायरा का नाम लेती है। हम देखते हैं यहाँ पर कॉसिटी आती है और बोलती है कि यहाँ के फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। और यहाँ पर ना वो उन फ्लावर्स को पिकअप करने लग जाती है। और यहाँ पर वो कायरा को बोलती है कि तुम क्या कर रही हो, और वो अपनी कब स्माइल देती है सिली सी। और यहाँ पर ना कायरा उसे देखती रहती है और यहाँ पर ना अपने मन में सोचती है कि एक फेक है जो उसे मरना ही होगा। और यहाँ पर ना वो सोचती है कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। और फिर वो उसे आंसर देती है कि मैं अभी अपनी स्पोर्ट्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रही हूँ और अभी मैं ब्रेक ले रही हूँ, तो फिर मैं अभी वहाँ पर जाती हूँ। तो कॉस्टी उससे बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें इतना वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इतना कोल्ड होने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंड्स बनना चाहती हूँ कायरा। तो कायरा उसे देखने लगती है और बोलती है फ्रेंड। और यहाँ पर वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी जो एग्जिस्टेंट है उसे रिकग्नाइज़ नहीं करती हूँ, ना ही मैं तुम्हारे साथ फ्रेंड्स बनना चाहती हूँ। ये कह के वो वहाँ से चलने लगती है। तो हम देखते हैं जो कॉसिटी है वो जानबूझ के उसे बोलती है कि क्या ये इसीलिए है क्योंकि तुम फादर की रियल डॉटर नहीं हो। और यहाँ पर ना उसकी बात सुन के हमारी कायरा फ्रीज़ हो जाती है और तभी वो गुस्से में उसे देखती है और बोलती है क्या कहा तुमने। तो हम देखते हैं कॉस्टी उसे अपना असली रंग दिखाती है और बोलती है कि पुअर कायरा, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, क्योंकि तुम एक वुडलक से बॉर्न हुई हो। मतलब वो उसकी मॉम को ना ऐसा बोल रही होती है कि तुम अपने फादर की डॉटर नहीं हो, मतलब तुम्हारी जो मॉम है उसका किसी और लड़के का साथ संबंध था, वो ऐसा बोल रही होती है। उसकी बात सुन के जो कायरा है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। और यहाँ पर ना कॉसिटी उसे और ज़्यादा प्रवोक करती है कि बोलती है कि किसी को भी तुम्हारे दूसरे हाफ के ओरिजिन के बारे में नहीं पता है, मतलब तुम्हारे फादर के बारे में नहीं पता है। और यहाँ पर वो उससे बोलते हैं कि मैं अकेली ही नहीं हूँ जो इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचती हो। यहाँ पर वो उससे बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं एवर कभी भी अपनी मदर को ऐसे फॉरगिव कर पाऊँगी अगर मेरी मॉम मेरे साथ ऐसा करती तो। और यहाँ पर ना वो उसकी मॉम के खिलाफ़ इतना कुछ बोल देती है कि वो उसे और ज़्यादा नहीं रुक सकती। यहाँ पर ना वो सोचती है कि तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम को फ्रेम किया था और ग्रैंड डचेस का टाइटल भी उससे चुराया था। वो बहुत ज़्यादा शेमलेस थी जिसने हमारे फादर को, मतलब मेरे फादर को डिसीव किया। और यहाँ पर वो उससे बोलती है तुम्हारा बिल्कुल भी उसके साथ कोई लेना देना नहीं है ना, मैं सही कह रही हूँ ना। और यहाँ पर ना वो उससे बोलती है तो इसीलिए कायरा तुम्हें गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर हमारी कायरा ने जो अपनी स्वॉर्ड है वो निकाल ली होती है, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में होती है। और यहाँ पर वो उसे बोलती है कॉस्पिट वैनवर्ग, अगर तुमने फिर कभी भी मेरी मदर की इंसल्ट की ना तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या करूँगी। और वो उसके ऊपर स्वॉर्ड तान देती है। यहाँ पर वो काफ़ी गुस्से में होती है। डेफिनेटली कोई भी उसकी माँ के बारे में ऐसी बात करेगा तो वो उसे गुस्सा तो आएगा। और उसे बोलते हैं कि अगर तुमने फिर से ऐसी कुछ बकवास की तो मैं तुम्हारा माउथ हमेशा के लिए बंद कर दूँगी। यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। हम देखते हैं यहाँ पर हमारी जो होती है कायरा, वो कॉसिटी के ऊपर तलवार तान देती है। और यहाँ पर ना सर्वेंट्स भागे भागे आते हैं जो कि सिर्फ कॉसिटी की परवाह करते हैं और बोलते हैं लेडी कॉसिटी। तभी हम देखते हैं वो अपनी मेड का नाम लेती है और यहाँ पर हम देखते हैं जो मेड है वो बोलती है लेडी कायरा आप ऐसा क्यों कर रही हैं।
तो दूसरी सर्वेंट बोलती है कि आप ऐसे एम कैसे कर सकते हैं लेडी कॉसिडा के ऊपर, जो कि आपसे अपोलोजाइज़ करने के लिए आई थी। तो यहाँ पर कॉसिडी नाटक चालू कर देती है, बोलते हैं कि मैं बस अपोलोजाइज़ करने का ट्राई कर रही थी ब्रेकफास्ट के लिए। और फिर वो नाटक करती है और रोने लग जाती है कि आई एम सॉरी कायरा, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम सेंसिटिव हो, लेकिन मुझे पता है कि हम ब्लड से रिलेटेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ। तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अगेंस्ट कुछ भी नहीं रखूँगी, मैं समझ सकती हूँ। और यहाँ पर वो ऐसे दिखाते हैं जैसे वो बहुत ही दयालु हो। तभी जो सर्वेंट्स हैं वो और भी उसके साथ हो जाती हैं, और यहाँ पर ना अपने मन में कायरा सोचते हैं कि तुम मुझे अपनी सिस्टर कंसिडर करती हो, आफ्टर जो तुमने मुझे कहा है, मेरी मदर की इंसल्ट की है मेरे सामने, उसके करने के बाद। यहाँ पर हम देखते हैं जो सर्वेंट होती है वो बोलती है कि लेडी आप बहुत ही ब्लीड कर रहे हो। तो कॉस्टे बोलते हैं नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जो सर्वेंट्स हैं वो बोलते हैं कि हमें अभी के अभी आपके लिए डॉक्टर भेजना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो सर्वेंट्स हैं उसे लेके चली जाती हैं, और यहाँ पर ना उनका रिएक्शन बहुत ही बुरा होता है हमारी कायरा के लिए, और यहाँ पर वो एक्सक्यूज़ करके चली जाती हैं। हम देखते हैं यहाँ पर पीछे से जो कौसरी है वो इवल स्माइल दे रही होती है कायरा को। तो यहाँ पर हमारा सीन कट होता है, हम देखते हैं यहाँ पर ड्यूक के मैनर में जो कि कुछ लिख रहा होता है, तभी ना लिखते लिखते वो रुकता है और सोचता है कि मतलब जो भी उसकी और कॉस्टी की मदर के बीच की बातचीत थी ना, वो याद कर रहा होता है, जिसमें जो कॉस्टी की मदर है वो उसे बुलाती है ल्यूड। मतलब कि वो उसे उसके निकनेम से बुलाती है और बोलती है कि ल्यूड क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, मैं ना हमारे बच्चे का नेम करने वाली हूँ। अगर ना वो बॉय हुआ तो उसका नाम हम क्रिश्चियन रखेंगे, और अगर ना लड़की हुई तो हम उसका नाम कौसरे रखेंगे। और यहाँ पर वो उसे प्यार से बोलती है, लेकिन हम ना इसे सिर्फ अब हम दोनों के बीच में रखेंगे, हम किसी और को नहीं बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ना वो बोलते हैं कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, ये कह के वो वहाँ से मतलब गायब हो जाती है क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। और यहाँ पर ना जो ड्यूक है उसे और कॉसरे को कंपेयर करने लग जाता है, और यहाँ पर ना फिर वो अपने माथे पे हाथ रखता है, और फिर वो सोचता है कि मुझे अभी जजमेंट पर एकदम से नहीं रश करना चाहिए। और यहाँ पर वो सोचती है, लेकिन उसका जो फेस है वो बिल्कुल ही मेरी तरह दिखता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना ड्यूक बैठा होता है, और यहाँ पर ना नॉक होता है, और हमारी जो कायरा है वो अंदर आती है, और वो काफ़ी ज़्यादा अपने मैनर्स का ध्यान रखते हैं और बोलते हैं कि मुझे बताया गया कि फ़ादर मुझे देखना चाहते हैं। यहाँ पर उसे ग्रीट करती है और देखने लगते हैं, वो ब्लश भी कर रही होती है क्योंकि वो बहुत ही खुश होती है कि उसके फ़ादर ने उसे बुलाया है। हम देखते हैं उसने उसे डाँटने के लिए बुलाया होता है, यहाँ पर ना वो उससे बोलता है कि मैंने सुना है आज जो कुछ भी हुआ है, तुमने अपनी स्वॉर्ड कॉस्टी के ऊपर क्यों तानी। तो यहाँ पर ना वो बोलने ही वाली थी कि फ़ादर उसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन जो उसका फ़ादर है बीच में ही काट देता है उसे, और यहाँ पर ना उसकी कुछ नहीं सुनता, बस कि अपना फ़ैसला सुना देता है और बोलता है कि मैं अवेयर हूँ कि तुम उसे लाइक नहीं करती हो, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि तुम कैसे फ़ील करती हो, लेकिन तुम्हें तुम्हें क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि तुम ऐसे एक्ट कर रही थी, वो भी इतने सारे सर्वेंट्स के सामने। और यहाँ पर वो बोलता है आगे तुम्हारी तरह नहीं है वो, उसने स्वॉर्ड्समैनशिप की कभी प्रैक्टिस नहीं की है, उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए आइंदा से अगर तुम कुछ भी एक्ट करती हो तो उसके पहले थोड़ा सा सोच लेना। तो यहाँ पर वो चिल्ला के बोलती है, लेकिन उसने मेरी मॉम की इंसल्ट की, उसने इतने ज़्यादा इंसल्टिंग रिमार्क्स करे मेरी मॉम के बारे में, उसने कहा कि मैं वुडलक से बॉर्न हुई हूँ, और उसने मेरी मदर को अडल्ट्री के लिए एक्यूज़ किया है। और यहाँ पर ना वो आगे बोलती है कि वो मुझे इंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन वो मेरी मॉम की नहीं, और वो ऐसे ही बोलने ही वाली थी, तभी यहाँ पर ना ड्यूक उसे चुप करवा देता है और बोलता है कि अभी देखना बाकी है कि वो इंसल्ट थी या फिर वो सच था। तो यहाँ पर ये सुनने के बाद हमारी जो कायरा है वो चुप हो जाती है। उसे काफ़ी हर्ट हो रहा होता है क्योंकि उसके फादर ने उसे ये बोला होता है, और तभी वो बोलते हैं क्या। तो यहाँ पर ना वो कुछ नहीं बोलती, और हम देखते हैं उनके बीच की कन्वर्सेशन कट होती है और सीन हमें दिखाया जाता है। शाम हो जाती है, हमारी कायरा वहाँ से जा रही होती है, और वो पूरी कन्वर्सेशन को याद करती है और अपनी मॉम को याद करती है, जिसकी वॉयलेट आकी होती हैं बिल्कुल ही उसकी मतलब कायरा की तरह। और यहाँ पर ना वो बोलते हैं कि कायरा तुम रो मत, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी बेटी हो और मेरा प्यार हो, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, और तुम ही इकलौती और सिर्फ इकलौती एलिमनिस्ट हो पूरी फैमिली में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं। तुम फ्री हो, तुम जो करना चाहती हो वो करो, और तुम हमेशा ऐसे ही खड़ी रहना। और यहाँ पर ना जब उसकी मॉम की डेथ हो रही होती है वो तब की बात हमें दिखाई जाती है जब वो छोटी होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना ये कहते-कहते वो अचानक से मतलब उसके पैर में जैसे जान ही नहीं हो, मतलब उससे तुरा ही नहीं जा रहा है, और वहाँ पर वो नीचे गिर जाती है, और यहाँ पर वो काफ़ी कमज़ोर होती है और सोचती है कि क्यों?
और यहाँ पर वो सोचती है कि कॉसिटी ऐसा नहीं, ऐसा कैसे कर सकती है वो। और यहाँ पर वो सोचती है कि वो कॉसिटी नहीं, मैं थी जिसने हर एक चीज़, हर एक ड्यूटीज़ तुम्हारी डॉटर की तरह फुलफ़िल की है। और यहाँ पर वो रोती है और सोचती है कि मुझे ही ऐसे सस्पेक्ट क्यों किया जा रहा है? मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से हूँ, क्या तुम मुझे सस्पेक्ट कर रहे हो? इवन कि मेरी मॉम को भी। और यहाँ पर हम देखते हैं पीछे से उसे आवाज़ लगाती है कॉस्टी और बोलती है कायरा। और हम देखते हैं कॉस्टी वहाँ पर होती है अपने नाइट गाउन में और उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कॉस्टी की नज़र उसके ऊपर जाती है और यहाँ पर ना जो होती है कायरा उसे देखती है और उसे देखते ही कॉस्टी ना ईवल स्माइल देती है। और यहाँ पर ना वो उसे बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ पर रो रही हो अकेले? तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही ओवर ड्रामेटिक है? और यहाँ पर वो उसके पास जाने लगते हैं, उसे टच करने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर अचानक से पीछे हट जाते हैं हमारी कायरा। और यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे टच मत करो। यहाँ पर ना फिर हम देखते हैं जो कॉसिटी है वो उससे बोलती है और उसकी हालत को देख के काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। हम देखते हैं यहाँ पर कायरा अपने आप को काम डाउन कराने की कोशिश करती है। और यहाँ पर वो आगे बोलते हैं कि मुझे लगा था कि तुम आउटसाइड बिल्डिंग में रह रही थी। और यहाँ पर ना वो आगे बोलती है कि तुम इतनी लेट में यहाँ पर नहीं आ सकती हो। तो यहाँ पर कॉसिटी उससे बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता, मैं आज ही यहाँ पर मूव्ड इन हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो होती है कायरा उसे नहीं बताया जाता। तो यहाँ पर ना वो जानबूझ के इनोसेंट बनने का एक्ट करती है कॉसिटी और बोलते हैं ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग है। और आगे बोलते हैं तुम्हें पता है जो डायरेक्ट डिसेंडेंट होते हैं हेड ऑफ़ द फैमिली के, वो मेन मेंशन में होते हैं। और मुझे ना फादर से ऑलरेडी ही परमिशन मिल चुकी है और हम ना अभी फ्लोरमेट्स हैं और मेरा रूम भी थर्ड फ्लोर पे है तुम्हारी तरह ही। तो यहाँ पर वो उसे बोलती है क्या तुम किसे बोल रही हो अपना फादर, कौन है तुम्हारा फादर? यहाँ पर वो बोलती है कि मैं फर्स्ट बॉर्न डॉटर हूँ पैरवेस फैमिली की। यहाँ पर आगे बोलती है मैं तुम्हारी तरह कोई भी ट्रम्प नहीं हूँ, वो मैं हूँ, मैं फर्स्ट बॉर्न डॉटर हूँ। और यहाँ पर वो ऐसे चिल्लाने लगती है अपने राइट्स के लिए। तो यहाँ पर कौसती हंसने लगती है और बोलती है कि तुम सच में तुम बस नहीं कर सकती ना कायरा। और यहाँ पर आगे उससे बोलती है कॉज मैं यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर इधर उधर रहने वाली हूँ और तुम्हें हर रोज़ मुझे देखना होगा। और यहाँ पर वो बोलती है कि तुम बस वेट करना जब मैं तुमसे हर एक चीज़ ले लूँगी। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। हमारी कायरा तो वहीं पर ही जैसे जम जाती है, फ्रीज़ हो जाती है। और यहाँ पर ना कॉस्ट्री उससे बोलती है तुम बैट कर सकती हो कि मैं तुमसे हर एक चीज़ छीन लूँगी। और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। सो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और क्या मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊँ? और इसके अलावा मेरे पास ना कम से कम 10 स्टोरीज़ हैं और मैंने सभी को चेक कर लिया है। वो स्टोरीज़ यूट्यूब पे किसी और ने एक्सप्लेन नहीं कर रखी हैं। उन सभी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया ना इन सभी स्टोरीज़ पर जो भी मैं अभी डाल रही हूँ 2-3, तो मैं वो वाली स्टोरीज़ भी जल्दी ही एक्सप्लेन कर दूँगी। और जो स्टोरीज़ हैं वो काफ़ी न्यू हैं, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा जैसे हम बोल सकते हैं वो डायरेक्टली देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन उनकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। एंड उनमें से ना थोड़ी बहुत जो स्टोरीज़ हैं वो आपके भी सामने भी हैं। एंड इसके अलावा ना आप कमेंट में ज़रूर बताइए कीजिए मुझे कि आपको स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब सारे कमेंट्स खाली होते हैं, तो आप प्लीज़ छोटा सा कमेंट ज़रूर से छोड़ के जाया कीजिए। एंड इसके अलावा आप लोग ना यहाँ पर जो पिक्चर्स चल रही हैं आप मुझे उनमें से देख के बताइएगा कि क्या आपने इन सभी में से कोई ना कोई स्टोरी रीड की हुई है या फिर नहीं। अगर आप में से चाहते हैं कि मैं कोई और भी मंगा को एक्सप्लेन करूँ, मतलब जो भी कि आपकी फ़ेवरेट हो, तो आप मुझे वो भी उसका नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में। लेकिन सजेस्ट करने से पहले आप लोग एक बार ना सर्च कर लीजिएगा कि कहीं वो स्टोरी ऑलरेडी एक्सप्लेन तो नहीं की हुई है। पहले मैंने और भी मतलब स्टोरी स्टार्ट की थी, लेकिन उनमें से एक दो स्टोरीज़ पहले किसी और ने एक्सप्लेन कर रखी थी जिसकी वजह से मुझे वो बंद करनी पड़ी। और इसके अलावा जो है हमारी मतलब जो मेरा एक दूसरा चैनल भी है, आप लोग उसे भी विज़िट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मैं बीएल कंटेंट डालती हूँ। और ये जो है मेरा ये वाला चैनल, इसमें मैं ऐसे ही मंगा को कंटिन्यू करूँगी। और हाँ, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दिया कीजिए, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो जो वीडियो की रीच है वो नहीं पहुँच पाती, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब उसे रिकमेंड नहीं करता है। इसीलिए अगर आप जितने हो सके उतना ही लाइक किया कीजिए मेरे
वीडियो को। एंड सो यहाँ पर मैं अभी अपनी इस पार्ट को अभी फिनिश करती हूँ। एंड नेक्स्ट पार्ट ना इसका बहुत ही जल्दी आने वाला है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे कल ही डाल दूँ। अगर कल नहीं हो पाया तो मैं परसों ज़रूर से ही डाल दूँगी। 2 दिन के अंदर ही इसका नेक्स्ट पार्ट है ना आपके पास पहुँच जाएगा। एंड दैट्स इट, गुड डे।